सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और इन्होंने विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो यह वीणा है। वीणा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है, वीणा। अगला प्रश्न है हमारा, गेरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? गेरु गुरु गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो ये ओडिसी नृत्य शैली में निपुण थे। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस कला में काल में विकसित हुई? गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो यह कुषाण काल में विकसित हुई। गंधार कला किस काल में विकसित हुई? तो यह कुषाण काल में विकसित हुई थी गंधार कला। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो यह सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार है, सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो यह गोंड जनजातीय समुदाय है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड जनजातीय समुदाय है। अगला प्रश्न है, किसको सहस्राद्रि पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सहस्राद्रि पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सहस्राद्रि पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सहस्राद्रि पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह कोटापैक्सी पर्वत है। कोटापैक्सी पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कोटापैक्सी पर्वत। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो यह सहारा मरुभूमि है। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि सहारा मरुभूमि है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, नेपाल नगर। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो आयात निर्यात बंद का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आयात निर्यात बंद होना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से है। पंचायती राज से भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर सबसे लवणीय सागर है? कौन सा सागर सबसे लवणीय सागर है? तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। मृत सागर सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वी जो है, यह पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का दायित्व है राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय